अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मशहूर हैदराबादी देगी चना पुलाव की रेसिपी, जिसे खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और अपनी ख़ास खुशबू और जायके की वजह से इतना मशहूर होता है कि कोई भी खाता है तो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाता। इतना मशहूर ये देगी चना पुलाव होता है हैदराबाद का मशहूर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किस तरह से बनेगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरह से हैदराबादी देगी चना पुलाव की ये रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम यहाँ पर सेला चावल लिए, क्योंकि ये सेला में ही बनाए जाते हैं। अगर आपके पास सेला नहीं है तो आप इसको बासमती राइस में भी बना सकते हैं। इसको मैंने धो के इसको भिगने के लिए 2 घंटे रख दिया है। अब बात हो रही है देग की, तो देग में सबसे पहले चीज़ें डाली जाती हैं, फिर चूल्हे को ऑन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं इस तरह से गोल काट कर, और एक भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। ये याद रहे कि चूल्हा भी हमने ऑन नहीं किया है। और यहाँ पर तीखी वाली मिर्चें हैं 6 से 7 अदद, इस तरह से मैंने इसको चॉप कर लिया है। इसकी ख़ास इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से तीखा बनता है, यही ख़ास वजह है। तो इसलिए आपको मिर्चें थोड़ी अच्छी रखनी पड़ेंगी अगर देग का मज़ा चाहिए तो। यहाँ पर मैंने मिर्चें ले ली हैं और इसको मज़ेदार खुशबू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं। दालचीनी के स्टिक है 3, 2 बादियान है, फिर 1/4 जायफल है, जवतरी है 3 अदद, हरी इलायची है और काली मिर्च 7 से 8 है और लौंगे हैं, ये शामिल कर दिए हैं। और कुछ इसके अंदर दूसरे मसाले भी जाएंगे जो और मज़ीद इसको खुशबूदार बनाएंगे। वो 1.5 सूखा धनिया है और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सौंफ है, कुटी हुई मिर्च है, लाल मिर्च कुटी हुई, और नमक है, ज़ीरा है। और यहाँ पर लोग मुज़र सेहत होता है इस वजह से चाइनीज़ नमक इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन देग में इसमें यही डाला जाता है, तो इसलिए मैं इसमें चिकन पाउडर डाल सकते हैं या फिर चाइनीज़ नमक डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल किया है। और रिंग में कटे हुए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लेमन, इस तरह से बारीक स्लाइस किए हुए। बहुत से लोग कहते हैं ये कड़वे हो जाते हैं, लेकिन कड़वे नहीं होते बिल्कुल भी। 3 से 4 मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं। 1 टेबल स्पून इमली को मैंने इस तरह से पानी में भिगो दिया था, क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी में आलू बुखारी का काम नहीं होता, इसमें इमली जाती है, तो हम इमली का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाफ़ कप के बराबर मैंने यहाँ पे दही शामिल कर दिया है, और यहाँ पर मैं 1 कप के बराबर ऑयल भी शामिल कर रही हूँ। आप इसको घी में ही बना सकते हैं या, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑयल शामिल किया है। अब मैं कर दूँगी चूल्हे को ऑन और इसकी करूँगी तेज़ आंच पे भुनाई। याद रहे कि हमको अच्छे से भुनाई करनी है इसकी, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा निकल कर बाहर आए। और खुशबू की तो आप बात ही ना करें कि आसमान को छू रही हैं, बहुत अच्छी से खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है जैसे ही ऑयल सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास चने हैं उबले हुए, ये मेरे पास 500 ग्राम है। तो उसको मैंने इस तरह से रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था, सुबह में मैंने उबाल लिया है। और साथ में 4 से 5 हरी मिर्च है मेरे पास इस तरह से साबुत। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको भी चंद सेकंड तक भूनूँगी, ताकि सारा फ्लेवर हमारे चनों में आ जाए और अच्छे से कुक हो जाए हमारी सारी चीज़ें। अब इस स्टेज में आप चाहे तो उबला हुआ मटन या बीफ भी शामिल कर सकते हैं, या फिर चिकन भी डालकर इसको आप बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी सिर्फ यही होती है कि चने का पुलाव बनाया जाता है। अब यहाँ पर मैं पानी शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 गिलास के बराबर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास चावल हैं 700 ग्राम, तो इसके हिसाब से मुझे 3 गिलास यहाँ पर पानी डालना पड़ रहा है। अगर आप कप से मेजरमेंट करें तो 6 कप बनते हैं चाय के, तो अगर गिलास से करेंगे तो 3 गिलास मैंने इस पर शामिल कर दिया। अब इस पर देखिए थोड़ा सा उबाल आने शुरू हो गया है। तो अब मैंने चावलों में जितना भी क्लाउडी पानी था सारा ख़राब मैंने निकाल दिया है, ड्रेन कर दिया सारे पानी को, बहुत अच्छे से साफ़ करके इसको मैंने इस पर चावलों को डाल दिए हैं मैंने। और इसको हल्के हाथ से अब हिलाएंगे इसको हम, और इसको हम कवर करके पकाने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको नमक या मिर्च चखना है तो ये सबसे अच्छा स्टेप यहीं पर ही है। यहाँ पर आप इसको नमक मिर्च चख सकते हैं, और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको स्पाइसी चाहिए। तो यहाँ पर मैं नमक को टेस्ट कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं 1 टीस्पून यहाँ पर नमक शामिल कर रही हूँ। अब इसको हम कवर करके पकाएंगे। जब कवर करके हम इसको पकाते हैं तो तभी हमारे चावल थोड़े नरम पकते हैं, अच्छे पकते हैं। आप भी इसी तरह कीजिएगा। तो ये देखें बहुत अच्छे से इसके अंदर बॉइलिंग आ रही है। हिला लेते हैं इसको हम अच्छे से। अब यहाँ पर मैं हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ और पुदीना शामिल कर रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू निकलती है इसके अंदर से। इस स्टेज में हम इसको डालेंगे यहाँ पर। और इस स्टेज में हैदराबाद के पकवान सेंटर पे बहुत सारी जगह पे तली हुई प्याज शामिल की जाती है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज में तली हुई प्याज भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं की है, मैं सिर्फ इसको धनिया और पुदीना डाला है यहाँ पर। अब इसको फिर कवर करके मैं बना रही हूँ। अभी देखें काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो चुका है, बबल्स आने बंद हो गए हैं। बहुत से लोग और बहुत सी बहनें मुझसे कहती हैं कि हमारे पुलाव में बिरयानी में खुशबू नहीं आती,
तो हम बाज़ार वाले यही करते हैं कि इसके अंदर खूब सारा इसके अंदर बिरयानी एसेंस डालते हैं, तो हम भी यहाँ पर बिरयानी का एसेंस डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी खुशबू और आसमान को छूने लगेगी। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर डाल दिया है एसेंस भी, और इसको मैं अब कवर करूँगी। कवर करके इसको मज़ीद में और पकाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा पानी है। अब देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है बहुत अच्छे से। तो अब मैं इसको अच्छे से हिलाकर और इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करूंगी मैं, फिर इसको मैं दम लगा दूंगी। थोड़ा सा डार्क कलर का मैं लगाऊंगी इसके अंदर फूड कलर, ये देखें, और सिर्फ बीच में डालूंगी क्योंकि मुझे पूरी बिरयानी को रंगना नहीं है, सिर्फ कहीं कहीं से मुझे रंगना है इसको। तो फिर मैंने बीच में करके और इसको ढक दिया है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अब ये दम पे आ चुके हैं। अब बहुत सारे लोगों से यही गलती होती है कि फ़ौरन से दम पे आने के बाद आप हिलाना शुरू कर देते हैं। तो जब तक इसके अंदर स्टीम बाकी होती है आप कभी भी नहीं हिलाया करें इसको। 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट कर दिया करें चूल्हा बंद करने के बाद। तो इस तरह से जब स्टीम्स की सारी ख़त्म हो गई तो मैं आपको ये निकाल कर दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमारा हैदराबादी चना पुलाव देगी स्टाइल का मैंने बना के आपको सिखाया है। ये देखें कितना मज़ेदार सा, एक दाना इसका अलग है। और आप पूरी बिरयानी को कभी भी मत हिलाया करें, सिर्फ आधी बिरयानी को हिलाया करें और हर तरफ से नहीं रंगा करें। कुछ चावल वाइट रखा करें, कुछ ऑरेंज रखा करें, तभी बिरयानी की लुक आती है, देखने में मज़ेदार सी बिरयानी बनती है। साथ में मैंने इसका ग्रीन रायता ही बनाया है, जिसकी वजह से ये और मज़ेदार हो जाएगा। यकीन करें कि जितना देखने में अच्छा लग रहा है इससे कई गुना खाने में मज़ेदार है। ये इतना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मेरे रायते की रेसिपी आपको किसी दिन शेयर कर दूँगी कि मैंने ग्रीन रायता किस तरह से बनाया है ये। तो हैदराबाद का आज मैंने आपको देगी चना पुलाव रेसिपी बनाना सिखाई है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपनी फैमिली मेम्बर्स में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करा करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें। तो फिर मिलती हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।